खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको रेड बटन को क्लिक करना होगा और इस बेल आइकन को दबाना होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ नीचे दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है राजपूती आर्ट के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कमेंट बॉक्स में कि मैं राजपूती आर्ट के बारे में बताऊं। आप देख सकते हैं आज मैंने अपनी आर्ट वेयर की है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या होती है, क्यों ये चढ़ाई जाती है, किसकी तरफ से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करें अदर कास्ट की या और जातियों की, तो उनमें शादी के समय लड़की के लिए लड़के वालों की तरफ से कुछ ज्वेलरी आती है, गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है। बट राजपूतों में थोड़ा अलग होता है। हम राजपूतों में गहने और ज्वेलरी यानी कि गले के सेट तो आते ही आते हैं, उसके साथ लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए शादी के टाइम ये आर्ट आती है, ठीक है, जो कि इस तरह की होती है। अलग अलग डिज़ाइन होते हैं इसमें। तो चलिए मैं आपको एक क्लोज़र लुक दिखा देती हूँ आर्ट का। तो आप देख सकते हैं ये मेरी आर्ट है और ये मेरी शादी के टाइम की आर्ट है। तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। और इसके पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इसमें ये वेलवेट का सपोर्ट होता है ताकि हम लोगों को पीछे जब हम पहने तो हमें अनकंफर्टेबल ना लगे, कुछ चुभे ना। पीछे इसमें इस तरह की कस होती है, इस तरह की पुआई की जाती है। ये जो पुआई होती है ये बहुत मोटी होती है, ये मोतियों की पुआई की जाती है। मोटी यानी कि इसे भारी होती है ताकि ये आर्ट का जो वज़न है उसे संभाल पाए। अगर यहाँ मतलब पतली पुआई करेंगे पतले धागे में तो वो जो आर्ट का वज़न है वो संभाल नहीं पाएगी, इसीलिए हमेशा इसमें इस तरीके से मोटी चीड़ की पुआई की जाती है। पुआई अलग अलग तरीके से भी की जाती है, अलग अलग डिज़ाइन में। मेरी इस तरीके से है ताकि ये हमारी जो आर्ट है उसका वज़न झेल पाए, अच्छे से वो गले में कैरी हो जाए। इसके पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके से डोरी है और ये इसमें पीछे लटकन है। इस डिज़ाइन के अलावा आर्ट में और भी बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। आपको नेट पे बहुत सारे डिज़ाइन इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ कुछ पिक्स दिखा देती हूँ डिज़ाइन की, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। आर्ट को पहनकर ही आपको फेरों में बैठना होता है, उसके बाद फेरे लेती है तो इस आर्ट को पहन के ही लेती है। हो सकता है कुछ जगहों पर आर्ट को पहन के फेरे ना लिए जाते हों, अलग रीति रिवाज हो, ऐसा हो सकता है। राजपूतों में भी कई जगहों पर अलग अलग तरीके रीति रिवाज हो सकते हैं। तो ये जो आर्ट होती है शादी में सबसे ससुराल में उसके लिए आर्ट बनवाई जाती है, तो इसमें पूरे परिवार की सलाह ली जाती है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही पार्ट होता है आर्ट का। अगर मैं बात करूँ पहले के टाइम की, पुराने टाइम की, तो उस पहले के टाइम में ये रिवाज था कि जो सास की आर्ट होती थी वही बहू को चढ़ाई जाती थी और ये जो परंपरा है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाती थी। बट जैसे जैसे समय बदल रहा है, न्यू ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रीति रिवाज हैं वो चेंज हो रहे हैं, बदल गए हैं। हो सकता है बहुत सी जगहों पर आज भी उसी तरीके से उन रीति रिवाज को किया जाता है। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ सास की आर्ट ही बहू को चढ़ाई जाती है। बट आजकल हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हर किसी को अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए होती हैं और जो हमारे इन लॉज है ससुराल वाले की सोच भी बहुत अच्छी हो गई है। तो आजकल शादी में जब आर्ट बनाई जाती है तो लड़की के लिए अलग से बनवाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सास की जो आर्ट चलती आ रही है वही वो पहने, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लड़की के लिए आजकल अलग अलग आर्ट भी बनवाई जाने लगी है। तो अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आर्ट वेयर कर ली है। तो पहले बात कर लेते हैं आर्ट एक क्यों चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता था पुराने टाइम में कि आर्ट जो होती है, ये जो ज्वेलरी होती है हमारी राजपूतों में जितनी भी ज्वेलरी चढ़ाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो भारी जो ज्वेलरी होती थी वो आर्ट होती थी। तो ये इसलिए चढ़ाई जाती थी। इसका मतलब ये होता था आज से जो बीननी है, घर की नई बीननी है, बहू है, जब उसको आर्ट ये दी जाएगी यानी कि जितना बोझ इसमें है उतना ही उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाएगी। और पहले के टाइम में सास की आर्ट बहू को इसलिए भी दी जाती थी कि वो इसी चीज़ का प्रतीक होता था कि आज तक जो सास ने जो जिम्मेदारियां संभाली हैं इस घर की बहू होने के नाते, आज से वो जिम्मेदारियां
अब बहू को सौंपी जा रही है, इसीलिए ये आड़ उन जिम्मेदारियों का प्रतीक होती थी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको और 2-3 तरीक़ों से कैसे पहना जाता है। सबसे सिंपल जो तरीका है आड़ को पहनने का, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मोस्टली हर लड़की इस तरीके से आड़ पहनना पसंद करती है, और मैं भी ऑब्वियसली वैसा ही पसंद करती हूँ। तो नॉर्मली सिंपली जैसे मैंने आपको पहन के दिखाया आड़ को, उसी तरीके से आपको पहनना है। और बस अपनी जो कस है, जो ये आपकी पुआई है, इसको थोड़ा टाइट कर लेना है और इस तरीके से गले में रखना है। इस तरीके से आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, इसको पूरा गले में इस तरीके से पहना जाता है। तो पहला तरीका ये है। सेकंड जो तरीका है आड़ को पहनने का, नॉर्मली आप आड़ को पहन लीजिए और आड़ को थोड़ा नीचे की तरफ पहना जाता है इस तरीके से, इतना, ठीक है। ये पुराने टाइम में यानी कि पहले के टाइम में भी इस तरीके से आड़ को पहना जाता था, यहाँ गर्दन तक नहीं पहना जाता था। ये तो हम लोगों ने आजकल ये ट्रेंड चला दिया है, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा ही लगता है। तो आपको इस तरीके से आड़ को इतना नीचे कर लेना है, ठीक है। और अपना जो यहाँ से ये जो आपकी ओढ़नी है, इसको अंदर कर लेना इस तरीके से। उसके बाद आपको अपना पल्लू लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है आड़ के साथ पहनने का, और जो कि बहुत ही पुराने टाइम से ट्रेडिशनली जो तरीका है वो ये है मेरे ख्याल से। हो सकता है आपके ख्याल से कुछ और हो। तो इसके लिए आपको इस तरीके की चिक चाहिए होंगी। आप देख सकते हैं मेरे पास ये चिक है और ये भी गोल्ड की है। ट्रेडिशनली जो तरीका है पहनने का वो यही है कि सबसे पहले चिक को पहना जाता है और उसके बाद आड़ को पहना जाता है। तो इस तरीके से कुछ ये लुक देता है। जो हमारा ये जो तीसरा तरीका है आड़ को पहनने का, ये सबसे बेस्ट है। ये पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। मोस्टली हमारे जितने भी शादी ब्याह होते हैं उसमें जितने भी राजपूत लेडीज़ होती हैं वो इसी तरीके से पहनना प्रेफर करती हैं। इवन जब हमारे कोई शादी फंक्शन होता है तो इस तरीके से भी पहनती हूँ। और जब भी आड़ पहनी जाती है तो उसके साथ हम हमारी पूरी ज्वेलरी पहनते हैं, यानी कि हमारे दोनों हाथों का गहना पहनते हैं, यानी कि बाजू, पूंछी, बंगड़ी, हथफुल सब पहना जाता है। और मेरी राजपूती ज्वेलरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ज़रूर आपके लिए ज्वेलरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और राजपूती ज्वेलरी कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो वैसे बनाई हुई है, लिंक आपको यहाँ ऊपर दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये थे कुछ तरीके आड़ को पहनने के। मेरे ख्याल से तो यही तरीके हैं। अगर आपको और भी कुछ अलग तरीके से डिफरेंट स्टाइल से इसे वेयर करना आता है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक जानकारी शेयर करने की। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है आप लोगों को इससे ज़्यादा पता हो, ये कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ उसे माफ़ करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खमा गणी।